लोग गिर रहे थे, ऐसे खून बह रहा था, उस पे नगर निगम वाले आए, चूना फेंक रहे थे जबरदस्ती। कुछ लोग गिरे पड़े थे, उनको जबरदस्ती उठा उठा के पैर वैर कट, मतलब कम गोली लगी थी, मरने की स्थिति में नहीं थी, उनको जबरदस्ती लाद लाद के गाड़ी पे पुलिस वाले, भाई सरकार उनकी थी, लदवा करके फेंकवा करके उनको किसी तरह से, जो लोग कुछ हल्का जीवित अगर ट्रीटमेंट होता बच जाते, उनकी भी हत्या करवा दी गई, फेंकवा दिया गया लदवा की। मतलब ये नहीं पता चले कि कितने लोग मरे कितने लोग था नहीं, गिनती नहीं थी, और वो भगवान का नाम ले रहे थे, उनके ऊपर गोली चल रही थी। बताइए, इससे बड़ा जघन्य अपराधी, अन्यायी, अधर्मी, पापी कौन हो सकता है संसार में? ऐसा कार्य क्यों किया गया? स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए तो यहाँ कुछ ही ऐसे हम खुद ही हैं कि जिन्होंने रामायण का पन्ना चीरा है, अगर वो हमको मिल जाए तो भले ही हमको फांसी हो जाए, लेकिन उनका गर्दन हम काट दें। सपा के नेता ने जो मुलायम सिंह ने गोली चलवाया है, उससे बड़ा हत्यारा कोई नहीं है कि वहाँ सर नलिया में खून, पानी बहने के बजाय खून बह रहा था। हमारे देश के नहीं बलिदान दिए, पंजाब और हरियाणा के यहाँ आके बलिदान भगवान के नाम पर दे के चले गए। क्या नाम हो गया आपका? सूर्य नारायण पांडे। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइए, भव्य मंदिर बन रहा है, एयरपोर्ट पास में बनी गया है, तो कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा और खुशी संसार में हमें कोई मिल नहीं सकती है। बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि इतने समय से ये परंपरा चल रही थी, मामला बझा हुआ था, आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। हमको तो यही लगता है कि इससे बड़ी खुशी संसार में मुझे कुछ है नहीं। सरकार का भी रोजगार बढ़ेगा, भाई जब जहाज उड़ेगी उसका भी रोजगार बढ़ेगा, तो इससे बड़ा रोजगार क्या हो सकता है? हर प्रकार से रोजगार ही दिख रहा है। रोड बन रही है, और इससे लोग मकान बना रहे हैं, हम लोग भी अपना मकान बना रहे हैं, रोड के किनारे छोटी मोटी दुकान लगा रहे हैं, बिजनेस हम लोगों का बढ़ रहा है। तो राम से रोजगार है, मतलब? जी, रोजगार है, सबसे बड़ी खुशी का विषय है। क्यों अंकल जी, क्या नाम है पहले आपको बताइए? साधुराम पांडे। अच्छा, आपने वो दौर देखा होगा जब कार सेवा होती थी, और आज भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लगा। हाँ। दिल खुश हो गया, मतलब? हाँ बिल्कुल, तबीयत खुश हो गई, दिल खुश हो गया, पूरा देश खुशी में है। हम लोग दीपावली मनाने जा रहे हैं 22 तारीख को। दीपावली मना रहे हैं? हाँ, पूरा देश खुश है? पूरा देश खुश है। हाँ। हम दीपावली 22 तारीख को मनाने जा रहे हैं। हम लोग चाहता में चलते थे, सरकार हमारी इतनी सुंदर सड़क बनवा दिए कि एक बिस्सा का हम 50 लाख रुपए पा रहे हैं, और 5 लाख रुपए बीघा कोई नहीं पूछता था। यहाँ हम लोग मारे मारे फिर रहे थे। तो जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, तो मारे मारे फिरना बंद हो गया, मतलब? बिल्कुल बंद हो गया मारे मारे फिरना। हम लोग का इतना बड़ा उत्साह बढ़ गया कि ये न मालूम कै पुस्त बीत गई, कोई सरकार इसका फैसला नहीं कर पाया, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे थे। यही एक सरकार आई जो कि इस मुकदमे का फैसला हो गया, और भगवान श्री राम कलयुग में अयोध्या फिर आ रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं ये बीजेपी थोड़ी मंदिर बनवा रही है, ये तो कोर्ट ने फैसला किया है। कोर्ट ने फैसला किया है, लेकिन सर्वजात हिंदू लोग बनवा रहे हैं, साधु संत बनवा रहे हैं, सख्तों से दान आ रहा है, रामचंद्र जी के ससुराल से जनकपुर से न मालूम कितना सामान आ रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी विरोधी कह रहे हैं पैसा जो लग रहा है ये फिजूल खर्चा है। अरे विरोधी तो हमेशा विरोधी करते रहेंगे। हाँ, वो तो हमेशा ही विरोध में रहेंगे। हाँ, सपा के नेता हैं, वो बयान दे रहे हैं कि कार सेवकों पे जो गोली चली वो सही चलाई थी सरकार ने। सपा के नेता ने जो मुलायम सिंह ने गोली चलवाया है, उससे बड़ा हत्यारा कोई नहीं है कि वहाँ सर नलिया में खून, पानी बहने के बजाय खून बह रहा था। हमारे देश के नहीं बलिदान दिए, पंजाब और हरियाणा के यहाँ आके बलिदान भगवान के नाम पर दे के चले गए। कल्याण सिंह ऐसे थे जो कि जिन्होंने इस मस्जिद को, बाबरी को ध्वस्त करवाया, और अपनी कमाई को उसने नहीं सोचा कि हम इस कुर्सी पर बैठ के कमाएंगे, उसने ध्वस्त करवाया। लेकिन उस गोली हत्या, जो हत्याकांड हुआ, जो गोली चली, आज स्वामी प्रसाद मौर्य उसे कह रहे कि वो सही हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए तो यहाँ कुछ ही ऐसे हैं, हम खुद ही हैं कि जिन्होंने रामायण का पन्ना चीरा है, अगर वो हमको मिल जाए तो भले ही हमको फांसी हो जाए, लेकिन उनका गर्दन हम काट दें। कि उन्होंने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताहरा की अधिकारी। अरे वो किसने लिखा है? स्वामी प्रसाद मौर्य
तुलसीदास महाराज हैं, शंकर भगवान ने खुद लिखाया है रामायण, तुलसीदास वाल्मीकि दास ने लिखा है। हैं? ये शंकर भगवान हो गए, उनसे बड़े हो गए। तो क्या लगता है बार बार सनातन धर्म का अपमान, आज सब उत्सव मना रहे हैं तो उसमें भी विघ्न डालने की कोशिश की जा रही है। विघ्न डाल रहा है, ये मौर्य बिल्कुल विघ्न डाल रहा है। हाँ, लेकिन क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, हम उसके सामने टिक नहीं पाते, लेकिन मिल जाएगा तो गर्दन काट दे साले का। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि मंदिर जाओगे रोटी थोड़ी मिलती है खाने के लिए, रोजगार थोड़ी मिल रहा है, शिक्षा थोड़ी मिल रही है मंदिर से। हर शिक्षा मिल रहा, भगवान ही शिक्षा देने वाले हैं, भगवान ही जीवन देने वाले हैं, भगवान ही रोटी देने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं तो हमको रोटी कहाँ से मिले, कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब तो राम मंदिर बनने से इस अयोध्या में बदलाव आ रहा बड़ा है। विकास हो गया, बहुत बड़ा विकास हो गया। राम मंदिर बनने से इतना बड़ा विकास हो गया, देखिए जगह जगह सुंदर सुंदर सड़कें बन गई, एयरपोर्ट बन गया। हम लोग भी सोचते हैं कि किसी देश को जाने के लिए हवाई जहाज से किसी दिन हम भी सफर कर लेंगे, बड़ा होगा तो। तो आपके तो पास में ही, यहाँ से मात्र 100-200 मीटर दूर हो गए। हाँ, तो एयरपोर्ट जाइए, अब तो सफर कीजिए। अब तो सफर करेंगे ही, अब तो सफर करने को सोच रहे हैं कि सफर करेंगे। हाँ, कह रहे जैसे पहले पुष्पक विमान आया था, अब उस दिन एक विमान उतर चुका है अयोध्या में भी, तो क्या त्रेता युग की शुरुआत हो चुकी है? हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। त्रेता युग की जो शुरुआत, भगवान चले गए थे और भगवान केवल हनुमान जी को सौंप गए थे कि तुम अयोध्यापुरी को देखो, और भगवान के आने की रास्ता हनुमान जी लख रहे थे। हनुमान जी की कृपा हो गई कि सरकार ऐसी आई कि जो मंदिर का विवाद फैसला कर दिया, और अब श्री राम आ रहे हैं, हनुमान जी उनकी इंतजारी कर रहे हैं। तो हनुमान जी के साथ ये पूरा देश इंतजार में लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, उनके धर्म में और उनके लिए हम व्याकुल हैं। व्याकुल है। हाँ, लेकिन कुछ छटपटा रहे हैं क्यों भाई साहब? क्या लगता है छटपटा क्यों रहे? क्या नाम हो गया पहले तो ये बताइए। राजेंद्र पांडे। ये पांडे जी छटपटा क्यों रहे हैं? इधर कह रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए उत्सव हम मना रहे हैं। जी जी। लेकिन विरोधी अभी भी कह रहे हैं कि क्यों राम मंदिर ही क्यों बन रहा है? अरे राम मंदिर बनना चाहिए था, बन रहा है, बनना चाहिए था और बन रहा है। हम लोग 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, क्या होने वाला है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हम लोग को न्योता मिला है, तुलसी दल आया है, वहाँ से फोटो आया है, तो हम लोग चलेंगे वहाँ, चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। वैसे तो मोदी जी रोक के गए हाथ जोड़ करके वहाँ उस दिन कि आप लोग मत आना उस दिन, लेकिन हाँ कि भीड़ ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कोशिश में हम लोग हैं, चलेंगे। जी जी जी, बिल्कुल खुशी है तो नहीं चले जो आज विरोध कर रहे हैं वो अभी भी चुप क्यों नहीं है? क्या वजह है? मतलब अब चुप इससे नहीं, उनको विरोध करना है, विरोध करना है तो कर रहे हैं, लेकिन उनके करने से कुछ होगा नहीं भैया। बार बार राम पर सवाल भी उठा रहे हैं सवाल, लेकिन कोई मतलब नहीं उनको उठाने से, कोई उनको कहने का मतलब सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ एक तरफ पूरा देश कह रहा है कि कार सेवकों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं नहीं सही किया था सरकार ने, मुलायम सिंह यादव जी ने सही किया उस समय। फिलहाल भैया ऐसा है कि वो जो कह रहा था वो क्या वैसा? इसीलिए सरकार बढ़िया बनी है उनकी। हाँ, ये विरोध की वजह से अब एकदम उनकी टाइम खत्म होने वाले है। हाँ, टाइम खत्म। अखिलेश यादव निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो निमंत्रण देने गए कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। उनका सरकार दोबारा वापस आए ना। हाँ, सरकार गई मतलब कभी नहीं आएगी। आया 5 साल नहीं रुक पाया, 5 साल के बाद वही सरकार आई जो कि 10 साल बिता रही है। ऐसी सरकार नहीं आई कि पूरा देश उससे खुश है। जनता छोटे से बड़े सब राशन पा रहे हैं, सब खितौनी का पैसा पा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या खुशी मिली? सरकार तो मंदिर और मस्जिद इसी पर ध्यान रख रही है, जनता आम जनता तो परेशानी है। कोई अगर विकास करता है तो उसका खिलाफ पार्टी वाला जलता है। हाँ, तो विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है तो खिलाफ पार्टी वाला जलेगा नहीं। हाँ, उसका कहानी खत्म हो रही है। हाँ, तो विरोध करेगा नहीं। हाँ, अब तो एयरपोर्ट आ गया आपके पास में। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो कब तैयारी कर रहे हैं जाने की? घूम घाम का आ रहे हैं क्या? तो अभी तो शुरुआत हुआ 6 तारीख से। हाँ, अब चाहे जिस दिन जाए, अब कौन दिक्कत है? अयोध्या में एक रिश्तेदारी है, तो जब कार सेवकपुरम में गोली चलाए थे, वो रिश्तेदार बता रहे थे कि लोग ऐसे दीवालों पे ऐसे
बन गया था। कितने लोग ऐसे छटपटा रहे जैसे नारा लगा रहे थे कि राम लला हम आए हैं मंदिर यहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कहते कहते उनके ऊपर गोली लग रही थी। शहीद कोठारी दिल्ली का जहाँ भी था, ऐसे लोगों के गोली लगी, मर गए। अरे इससे बड़ा जघन्य अपराधी संसार में कौन हो सकता है? ऐसे जो भगवान का नाम लेते हुए के ऊपर अगर गोली चला दिया, अरे उसको जीवन में हम लोग देख नहीं सकते हैं। वोट देने की बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। लेकिन आज भी वो कह रहे कि नहीं सही किया था उस समय की सरकार। दरअसल ये है, जैसे कहा है, सही कह रही तो वापस आई, फिर क्यों नहीं? विनाशकारी अगर सही किए थी तो वापस लौटी, हाँ चली गई, हाँ, और दोबारा आने का उम्मीद नहीं है। अखिलेश की सरकार को हम लोग जब तक जीवित रहेंगे वोट नहीं देंगे, वोट देंगे बीजेपी को। इससे बड़ा हम जानते हैं संसार में हमारे लिए कोई है नहीं। धर्म जो भगवान है भाई, भगवान सबका पालनहार है, और भगवान जिसके पक्ष में भगवान है उसी पक्ष में हम लोग हैं। यादव जी तो बार बार कहते हैं कि अगर राम मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा मंदिर में दर्शन करने। अखिलेश यादव वाली नहीं है इसमें, जो उनके साथ में वाले हैं उनको मिटाने पे लगे हैं। हाँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, जैसे ऐसे हुए, उनके चमचा लोग उनको खत्म कर रहे हैं जड़ से, उनकी जड़ निकाल रहे हैं, खत्म कर दो इनको। हाँ, बैठ जाए, काम खत्म है उनका। निमंत्रण भी ठुकरा चुके हैं, कह रहे नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं तो जानता भी नहीं आप कौन हो, आप निमंत्रण देने आए। चौपाइयाँ रामायण की हैं, याद नहीं है मौके पर हमको। चौपाइयों में ये बताया गया है कि जो भगवान की बुराई करता है उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। सत्य। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बुराई बताइए। अरे हमारे पूर्वज सनातन धर्म कब से हम लोग भगवान राम को मानते चले आए। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, गोस्वामी जी ने उसको हिंदी में परिवर्तन किया है। पूरे तमाम कितने संत थे जो समय समय से मतलब जंगल में तपस्या करते करते भगवान राम का भजन करते करते मर गए। आज दिन भी हम लोग भगवान का मंदिर बन रहा, फिर भी उसके विपक्ष बताइए कि लोग राम का नाम ले रहे थे, उनके ऊपर गोली चल रही थी। अरे इतना दर्द नहीं पैदा हुआ तुमको? एक साधारण व्यक्ति के ऊपर अगर कोई गोली चलाता है तो लोग उसको आजीवन कारावास होता है, और वो भगवान का नाम ले रहे थे, उनके ऊपर गोली चल रही थी। बताइए इससे बड़ा जघन्य अपराधी, अन्यायी, अधर्मी, पापी कौन हो सकता है संसार में? ऐसा कार्य क्यों किया गया? उनका क्या अपराध था? वही भगवान का नाम ले रहे थे, नाम लेने के ऊपर उनके ऊपर गोली, और वो अपराध इनके सामने आया। जीवन में नहीं लौटेंगे, सत्यानाश खत्म हो गए हैं, अब ये कभी लौटेंगे ही नहीं, कभी नहीं लौट कभी नहीं लौटेंगे, ये खत्म है। अच्छा, आज तो खुशी होगी, उस समय तो सभी को दुख था कि कार सेवकों पे गोली चलाई जा रही हम है। लोग भी रो रहे थे, हम लोग रोए थे। वो रिश्तेदार जब बताने लगे कि गोली ऐसे लोग गिर रहे थे, ऐसे खून बह रहा था, उस पर नगर निगम वाले आए, चूना फेंक रहे थे जबरदस्ती। कुछ लोग गिरे पड़े थे, उनको जबरदस्ती उठा उठा के पैर वैर कट, मतलब कम गोली लगी थी, मरने की स्थिति में नहीं थी, उनको जबरदस्ती लाद लाद के गाड़ी पे पुलिस वाले, भाई सरकार उनकी थी, लदवा करके फेंकवा करके उनको किसी तरह से, जो लोग कुछ हल्का जीवित अगर ट्रीटमेंट होता बच जाते, उनकी भी हत्या करवा दी गई, फेंकवा दिया गया लदवा की। मतलब ये नहीं पता चले कि कितने लोग मरे कितने लोग था नहीं, गिनती नहीं थी। आज यही कहा जा रहा है कि नहीं नहीं वो सही हुआ था उस समय के। क्या बताएं, अब इसका जवाब नहीं है। दरअसल जो अपराधी है वो जो भी कहे वही सही है, लेकिन इतना बड़ा अन्याय हम लोगों की नज़र में संसार में कभी हुआ नहीं। जो अन्याय उसने किया और उसी का फल आज उसके सामने है, और फिर भी वो सुधार क्या, हम नहीं समझ पा रहे, सुधार नहीं आ रहा उसके अंदर। गई, गुंडा राज गया। हाँ, गुंडा राज गया, खत्म। हाँ, गुंडा राज आज का कहाँ? राज कैसा है ये बताओ? आज का राज नंबर 1 का राज है। आप पैसा लेके घूमिए, कोई लेने वाला नहीं है आपकी, छोड़ने वाला। हाँ, और नहीं आज का राज कैसा? आज का राज राम राज्य है। राम राज्य है बिल्कुल। पहला राज कैसा था? पहला राज गुंडा राज, मुलायम सिंह गुंडा राज, अखिलेश गुंडा राज। तो क्या लगता है अब तो राम जी भी आ रहे हैं, अपने नए घर में विराजमान होने वाले हैं, तारीख भी नजदीक आ रही है। 22 तारीख कंफर्म है, 22 तारीख का मूर्ति स्थापित की जाएगी अयोध्या में। तो क्या विरोधी अभी भी समझ नहीं पा रहे कि राम के बिना काम नहीं होने वाला है? ये समझ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी राम पर सवाल, क्या बात है? मतलब राम पर सवाल, उनका केवल सनातन धर्म से विरोध है। देखो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, बार बार उनकी नज़र में केवल सनातन धर्म का विरोध करना है, और सनातन स्वामी प्रसाद मौर्य वो सनातन धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इनका अखिलेश जी का वो पतन कर रहे हैं, पार्टी को समाप्त कर रहे हैं, हिंदू का वोट काट रहा है। वो जितना हिंदू वोट बैंक है सपा का, वो इसी वजह से खत्म हो रहा है, केवल ये मौर्य की वजह से। जब देखो तो रामायण की चौपाई, जब देखो तो तुलसीदास का विरोध, कभी देखो तो वाल्मीकि जी का विरोध, सबका विरोध है कर रहे हैं। जो कहा है कि कार सेवकों पे जो गोली चली उस समय की सरकार ने वो सही किया था, नहीं वो कह रहे हैं ना भाई, जिसकी जब पार्टी थी तो कहेगा, जो काम कराएगा हम सही किए हैं, लेकिन जनता उसको सही और गलत का
दोनों का उनको परिणाम मिल गया। अच्छा, क्या लगता है जितना दुख उस समय हुआ था, आज उससे कहीं ज्यादा खुशी होगी कि भव्य मंदिर बन रहा है? इतनी बड़ी खुशी है, इससे बड़ी खुशी हम लोगों के सामने और कोई है नहीं। हम लोग इतना खुश हैं कि जिस दिन नहीं जाएंगे 22 तारीख के बाद हम लोग अयोध्या जाएंगे, घूमेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, इससे बड़ी खुशी हो क्या सकती है? इंसान सब खिसियान है खिलाफ पार्टी वाले। हाँ क्या क्यों हो रहे हैं? हाँ, अब खिसिया रहे हैं, आगे बढ़ रहा है काम तो खिसियाएंगे नहीं। हाँ, अब खिलाफ पार्टी वाले भाई स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, ये तो जो है इनका तो काम है, यहाँ का थोड़ी है। और ये राक्षसों का कौम है, लंका का है, ये रावण के देश का है। इसका काम एक लंका निश्चर नगर निवासा और यहाँ कहाँ सज्जन कई बासा, वो राक्षस है। हाँ, मतलब जो राम का विरोध कर रहा है वो राक्षस हो। राक्षस तो है ही है, स्पष्ट राक्षस है वो। तो इसलिए विरोध हो रहा है। हाँ, बिल्कुल विरोध हो रहा है। और उसको अपने को सोचना चाहिए कि हम गए और फिर हमारी लौटने की नौबत नहीं आ रही है, सोचना चाहिए उसको। अभी वो नहीं समझ रहा है, लेकिन अभी वो हम तो केवल इतना जानते हैं, एक वाक्य में बोलेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय है, कितना भी कोई समझाए लेकिन बुद्धि पलट गई हो, सुधरेगी नहीं, क्योंकि विनाश का समय आ गया है। विनाश का समय खत्म है वो।